प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सप्ताह का पहला दिन जो प्रभुवार है, हम सबको एक बार फिर संगति का मौका दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु के इस वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस लाइव सभा के जरिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे और जाने के समय उनकी आखिरी आज्ञा यही थी कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया है, तुम जाओ सारी सृष्टि में प्रचार करो और मेरा सुसमाचार लोगों को बताओ। प्रभु यीशु की आज्ञा मानना हमारे लिए जो है सबसे बड़ा कर्तव्य है। और यीशु ने कहा, धन्य वो दास जिसका स्वामी आए और जो दास को आज्ञा दी वो वैसा ही कर्तव्य मिले। तो आज हम परमेश्वर के चरणों में हैं। इसे एक प्रार्थना करके हम सभा की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर तेरी स्तुति करते हैं। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, तूने हमारी रचना की प्रभु। हम तेरे हाथों के काम है प्रभु, हम तेरी रचना है। तू हमारा कुमार, हम तेरी मिट्टी है प्रभु। तेरी स्तुति हो। आज का दिन दिखाया, इस दिन का ताबा तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज इस सभा में हम इकट्ठे हुए पिता, हम आराधना करना चाहते हैं, प्रार्थना संगति करना चाहते हैं। बहुत परमेश्वर तेरी महिमा करना चाहते हैं। जो योग्य बड़ाई और धन्यवाद तुझे मिलना चाहिए, हम तुझे देना चाहते हैं परमेश्वर। पिता आज की सभा में तेरा आत्मा सामर्थ काम करे। यीशु मसीह अपने लहू में इस वक्त हमें छुपा ले प्रभु। और पिता, इस लाइव सभा के जरिए बहुत सारे लोग मेरे परमेश्वर इस सभा में जुड़ने पाए। यीशु तेरे अद्भुत काम उनकी जिंदगी में हो। तेरा वचन जीवित प्रबल 2 धारी तलवार से चौका है। तूने कहा, मेरा वचन बिना पूरे हो नहीं टलेगा। आज वचन में परमेश्वर तेरे आत्मा तेरी सामर्थ काम करे। आराधना में परमेश्वर, प्रार्थना में तेरा सामर्थ काम करे। तू अनुग्रह कर मेरे पिता। आगे का सारा समय तेरे हाथ में सौंपते। हमारे आराधना में अगुवाई कर मेरे पिता। तेरी बेटी का भी अभिषेक कर और पिता पवित्र आत्मा से भर दे मेरे पिता। जितने भी लोग इस लाइव सभा में हमसे जुड़ते हैं पिता, एक एक व्यक्ति को छू लेना परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरतें हैं अपने भंडार से पूरी करना। आज अद्भुत काम, तेरे सामर्थ्य के काम उनके जिंदगी में प्रकट हो। तेरा अनुग्रह चाहते पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की हम महिमा को करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, उस प्रेज़ महान लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी तारीफ को करें। महान परमेश्वर है, वही राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु धन्यवाद है। यीशु, धन्यवाद उसके यीशु। समान और उसके धन्यवाद जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद यीशु। उसका वचन कहता है कि वो बादशाहों का प्रेज़ बादशाह लॉर्ड, है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए हम प्रेज़ उस लॉर्ड। महान परमेश्वर की हम तारीफ और उसकी स्तुति आमीन, करेंगे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके नाम को हम धन्य कहेंगे। यस Thank you, फादर, Lord यस Jesus. फादर। Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय बनाई है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय बनाई है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, 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 राजाओं का राजा है, हालेलुया, वो worship God. प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु धन्यवाद, तू राजा होकर इस यस। संसार में आया, मेरे राजा प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया प्रभु हमारे लिए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आमेन, परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी Praise प्रभु the Lord. तेरा वचन कहता है कि उसने अपने आप को इतना शून्य किया। तो इतना आज्ञाकारी था मेरे राजा प्रभु कि क्रूस Praise की the मृत्यु को भी Lord. सह लिया प्रभु। Yes, Father. खुदावन वो इसलिए प्रभु ताकि हमें उद्धार मिल सके प्रभु, Yes, Father. हमें छुटकारा मिल सके प्रभु, Jesus. हमें आजादी मिल सके प्रभु। आमेन, आमेन। शारीरिक और आत्मिक आजादी तूने हमें दी। हम Praise the तेरा Lord, धन्यवाद praise the देते हैं Lord, praise the प्रभु। Lord, praise the Lord. तुझे महिमा देते हैं मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा अगर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, हालेलुया। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं,
पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को खुदावन तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से तेरे मार खाने से हालेलुया। यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊंगा। 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 मैंने अपनी सांसों में हालेलुया। हाँ मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में मैंने अपनी सांसों में यीशु तेरी खुशबू मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु। यीशु मैंने शिफा रिमा पाई सुधीरा बा शंदर इठारा बा तेरे रबा खून शंदर। बहाने से खुदावन तेरे खून आइए अपने आप को आराधना के लिए तैयार बहाने करें। से उस परमेश्वर की महिमा उसकी बड़ाई को मिली करें। मुझको रिहाई है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर तूने दिया है वायदा प्रभु जी। पूरा तूने कहा कि मैं तो कर चाहता दिया हूँ है। लेकिन मेरे बाद मैं अपने एक सहायक को तूने भेजूंगा जो तुम्हारी पाक सहायता रूह को से करेगा। भर Yes, दिया Father Lord. है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। खुदावन तूने वायदा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को तूने Yes, Father, मेरे कदमों को हालेलुया आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु
धन्यवाद। सचमुच में खुदावन हम तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तूने कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। यस फादर। यीशु मसीह, हम सब तो भटकी हुई भेड़ के समान थे प्रभु। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हम तुझे जानते न थे प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हम खोई हुई भेड़ों को ढूंढा मेरे प्रेज राजा, लॉर्ड। हमारा उद्धार किया प्रभु जी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम तेरा प्रेज धन्यवाद लॉर्ड। करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से जक्कई से कहा कि ये भी भटकी हुई भेड़ के समान था। खुदावन प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू खोए हुए को ढूंढने जीसस। और उनका उद्धार करने आया है। Oh, हाँ मेरे राजा Jesus. प्रभु, तूने हम सबको ढूंढा मेरे राजा प्रभु। Praise the Lord, praise the Lord. न केवल हमें प्रभु जी, बल्कि उन सबों को प्रभु यीशु मसीह तूने ढूंढ कर खोज निकाला प्रभु, Hallelujah. जो गुनाह में थे, जो पाप में थे प्रभु जी। धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे यीशु, कदम जो गुनाह की धन्यवाद। राह पर थे, पाप की राहों पर थे प्रभु जी, हमारे कदमों को बुराई से रोक कर अपने स्वर्गीय धन्यवाद। राहों पर ले आया प्रभु जी। धन्यवाद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Praise the और Lord. पवित्र दिल को रखते हुए प्रभु तेरी स्तुति को करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना को करते हैं मेरे राजा प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र बलिदानों से खुश होता है मेरे राजा प्रभु। दाऊद राजा कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरी बड़ाई को करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद आमीन, खुदावन। आमीन। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। ओ तेरी स्तुति हो रही मंदिर रे मेरे भिखारा वस्सी कीरी अरना मरा मना मस्से। हालेलुया। पूरे दिल और
धन्यवाद यीशु। सचमुच प्रभु आदर और महिमा स्तुति के योग्य है तू। हम सारी महिमा तुझे देते और हम तुझे पुकारते कि तू हमारे दिल में, हमारे जीवन में। तू सृष्टि करता है, सृष्टि तेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। तू है तो सब कुछ है। बाइबल प्रभु तेरा वचन कहता है जिसका परमेश्वर पुत्र इसका जीवन है, जिसका परमेश्वर पुत्र नहीं उसका जीवन भी नहीं। तेरी उपस्थिति दे आज की सभा को आशीष दे। जितने भी लोग इस वचन को सुनते, आराधना को, आज की संगति से लोग आशीष पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम में जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और तमाम मेरे उन भाई बहनों का भी धन्यवाद देता हूँ जो हमें जो है प्रेम करते हैं मसीह यीशु में और हमें ग्रहण करते हैं और हमसे जुड़ते हैं। तमाम मेरे दोस्त मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ। तमाम मेरे उन मसीह भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझसे और हमारे फैमिली से, हमारी सेवकाई से प्यार करते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो, यही मेरी प्रार्थना है। और आज परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर की सेवा करें, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज का अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया है, एक अच्छी आराधना हो गई। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारी आराधना को, धन्यवाद को स्वीकार किया है और सचमुच परमेश्वर यही तो चाहता है कि इंसान उसकी आराधना करे, उसको धन्यवाद दे। और आज सप्ताह का पहला दिन है और इस दिन की शुरुआत हम प्रभु के साथ करते हैं। और जैसे कि आज का विषय वचन का प्रचार जो मैं लेने वाला हूं, परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर का प्रकाशन, उसके लिए धन्यवाद। और कल जो हमने बैनर पोस्ट किया था फेसबुक पर भी, और विषय था जो आज मैं लेने वाला हूं, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, नए सेवक की चुनौती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, पहले वो विश्वासी बनता है, विश्वास के बाद में दिन ब दिन उसकी उन्नति होती है, वो एक सेवक के रूप में ढलता है, सेवकाई के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वो सेवकाई के अंदर आता है, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, कोई भी जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा जवान हो, तमाम उन लोगों के लिए आज संदेश है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। आज संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो सेवकाई करते हैं और जो नए सेवा में आए हैं। प्रेज लॉर्ड। जो सेवा करना चाह रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं, जो नए हैं, जो सेवकाई में, उन तमाम भाई बहनों के लिए आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज में जो संदेश जो मैंने परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि नए सेवक की चुनौती। जब एक व्यक्ति सेवकाई में प्रवेश करता है तो किन किन चीजों के उसके जीवन में चुनौती आती है, किन चीजों को उसको सामना करना पड़ता है, मैं आज कुछ बातें जो है आज के वचन के जरिए प्रकट करना चाहता हूँ और प्रभु के कलाम से सामने लाना चाहता हूँ। और जब सेवकाई की बात आती है, आध्यात्मिक जीवन में जब सेवकाई की बात आती है, अगर बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो जब योग्य सेवक, जिसको तमाम मसीह भाई बहन एक योग्य सेवक के रूप में देखते हैं और प्रभावशाली सेवक के रूप में देखते हैं, तो पौलुस का नाम आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हर कलीसिया में, हर स्थानों पर पौलुस की बातों को लेकर प्रचार किया जाता है, पौलुस के जीवन को लेकर प्रचार किया जाता है, पौलुस के उपदेश को लेकर प्रचार किया जाता है। बाइबल में पौलुस इतना प्रभावशाली हुआ, उसने ऐसी मसीह जीवन में एक छाप छोड़ी कि आज हर मसीह व्यक्ति के जुबा पर, उसके ख्यालों में पौलुस और पौलुस और पौलुस ही छाया रहता है। और बहुत सारे लोग जो है मेरे प्रियो, पौलुस का उदाहरण देकर बहुत सारी बातें करते हैं। और प्रभु ने मुझे भी जो दिया है, पौलुस के जीवन को लेकर ही मैं आज का विषय लूंगा। बहुत सारे लोग पौलुस के सामर्थ्य के विषय में बोलते हैं, बहुत सारे लोग पौलुस के ज्ञान के विषय में बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसके उपदेश के विषय में बोलते हैं, उसके दुख उठाने के विषय में बोलते हैं। लेकिन जब पौलुस प्रभु में आया, जब प्रभु ने उसको चुना, जब वो नया था आध्यात्मिक जीवन में, मसीह जीवन में, तो उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा।
पौलुस ने किन किन चीजों का सामना किया और किन किन चीजों से उसके जीवन में चुनौती आई, आज उसके जरिए हम सीखेंगे। अगर आप मेरे भाई मेरी बहन नए हैं सेवकाई में, आज सेवकाई कर रहे हैं, तो आज का संदेश आपके लिए बहुत ही, मेरा विश्वास है कि आशीष का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर सेवक को, एक नए सेवक को जो आज विषय लिया है पौलुस के जीवन से हम देखेंगे, और वो हर सेवक उस स्थिति या परिस्थिति से गुजरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन निकालेंगे जो है प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़े। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। पौलुस ने यरूशलेम में पहुंचकर चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे। परंतु पौलुस से सब लोग डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। वाह, वो भी चेला है। प्रेज द लॉर्ड। 27 वचन तो हो गया। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से, अरे भाइयों, इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। हाँ, किस तरह से प्रभु यीशु ने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे बड़े हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय में जो है पौलुस की एंट्री होती है, पौलुस की शुरुआत होती है, जिसको साउल भी कहा जाता था, जो मसीह विरोधी था, मसीहों के विरोध में रहता था। इस 9 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति बड़ा खूंखार था जो मसीहों के लिए बड़ा डेंजरस था। मसीह लोग डरते थे उसका नाम लेने से भी, उसके विषय में सोचने से भी। इस साउल नाम के व्यक्ति ने, जिसको बाद में पौलुस नाम दिया गया, हम तमाम मसीह भाई बहन जानते हैं इसके विषय में। और इसकी जिंदगी मसीह में आने से पहले भी एक ऐसी प्रभावशाली जीवन था, अर्थात मसीहों के विरोध में लड़ने वाला जीवन, प्रभु के वचन के खिलाफ में लड़ने वाला जीवन। लेकिन जब ये प्रभु को पाता है, यही 9 अध्याय में हम पढ़ते कि यीशु मसीह उस पर प्रकट होते हैं और इस साउल की जिंदगी को बदल के पौलुस में बदल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये पौलुस जो है, जब मसीह में आ गया, प्रभु ने इससे बातें की, इसको दर्शन प्राप्त हुआ यीशु का, और प्रभु ने इसकी जिंदगी को बदल दिया। अब ये जो है आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, मसीह जीवन जीना चाहता है। तो इसने क्या किया, मसीह जो पहले से थे, अर्थात यीशु के चुने हुए प्रेरित लोग, और प्रेरितों से मिलना चाहा, तमाम उन विश्वासियों से मिलना चाहा जो सेवकाई में पहले से थे, जो मसीह की शिक्षा पा चुके थे, मसीह का प्रचार कर रहे थे, उनसे मिल जाना चाहा। लेकिन मेरे प्रियो, तमाम उन प्रेरितों ने, जो पुराने विश्वासी थे, प्रेरित लोग थे, उन्होंने पौलुस को अपने साथ आने नहीं दिया। सब उससे डरते थे, उनको विश्वास ना होता था कि ये व्यक्ति भी यीशु का चेला हो सकता है। अभी एक नए व्यक्ति को जो परमेश्वर चुनता है, सबसे बड़ी जो चुनौती सामने आती है, जो सेवकाई में उतरता है, पुराने मसीह लोगों से, पुराने सेवक लोगों के सामने। अभी जो पुराने सेवक लोग जो पहले से सेवकाई कर रहे हैं, सालों से मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, 20 साल 30 साल से सेवकाई में हैं, अभी उनके सामने अगर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उसको ग्रहण करने के लिए जो है बड़ी तकलीफ होती है पुराने लोगों को। अभी पौलुस को चुन लिया परमेश्वर ने, पौलुस मिल जाना चाहता था तमाम उन पुराने प्रेरितों के साथ में, ताकि वो सेवकाई को आगे बढ़ा सके, प्रभु का काम कर सके। लेकिन पुराने जो प्रेरित थे उसको लेने को हिचकिचा रहे थे। एक नए सेवा में उतरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति सेवा में आया है, उसको सबसे बड़ी चैलेंज, अर्थात जो उसके जीवन में चुनौती आएगी, वो है पुराने सेवकाई जो करने वाले लोग हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं सालों से, जो है सेवकाई में बड़े फेमस हैं, ऐसे व्यक्ति जो है उनके सामने जो है एक नई सेवा करने वाले व्यक्ति को बड़ी तकलीफ होती है।
क्योंकि जो पुराने सेवा करने वाले लोग हैं वो नए व्यक्ति को ग्रहण करने को तैयार नहीं होते। उनको यकीन ही नहीं होता कि ये व्यक्ति सेवा कर सकता है, ये व्यक्ति को प्रभु चुन सकता है, ये व्यक्ति की जिंदगी को यीशु बदल सकता है। क्यों भैया, क्यों मेरे भाई, क्यों मेरे परमेश्वर के दासों, जो जिंदगी यीशु ने जो तुमको दी, जो यीशु ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी, तो क्या प्रभु और किसी के जीवन को नहीं बदल सकता? जो यीशु ने तुमको इस्तेमाल किया इतने सालों से, वो किसी और को इस्तेमाल नहीं कर सकता? पुराने लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसे बदल सकता है, ये कैसे प्रचार कर सकता है, ये तो कल का आया हुआ है, इसके जीवन को तुम जानते हैं। यही बातें यीशु के बारे में लोग कहते थे, अरे इसको तुम जानते हैं, इसकी बहनों को, इसकी माँ को जानते हैं, मरियम है, इसकी बहनों को जानते हैं, इनके भाइयों को जानते हैं, इसकी पूरा फैमिली बैकग्राउंड हमको पता है, ये कहाँ से आया है। और यीशु के बारे में ऐसे बहुत सारी बातें करने वाले लोग थे। नया सेवा में उतरा हुआ व्यक्ति जिसको प्रभु ने दर्शन दिया है, नए व्यक्ति को, आज मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम से पौलुस को जब प्रभु में आया तो सबसे पहला जो चुनौती थी, पुराने विश्वासी, पुराने प्रेरित लोग उसको ग्रहण करने को तैयार नहीं थे। उनको यकीन ही नहीं होता था कि ये भी चेला हो सकता है। आज भी जब परमेश्वर किसी को उठाता है सेवकाई के लिए, तो बहुत सारे पुराने लोग बोलते हैं ये तो कल का है, इसके पास क्या ज्ञान है, इसके पास अनुभव नहीं है, और बहुत सारी बातें जो पुराने लोग बैठे हैं उसके विषय में चर्चाएं करते हैं, उसके जीवन के विषय में चर्चाएं करते हैं। तो नए व्यक्ति को जो है ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अभी 1 कुरिन्थियों 1:27 में लिखा है कि क्या परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को नहीं चुना? हाँ मेरे प्रियो, जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्या परमेश्वर ने निर्बलों को नहीं चुना? वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को चुना, पौलुस कहता है, ताकि कोई प्राणी उसके सामने घमंड ना कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है जाति और भाषा, रंग और रूप ये सब देखकर नहीं चुनता है, बस परमेश्वर का अनुग्रह है। सेवकाई के लिए परमेश्वर का अनुग्रह जब परमेश्वर करता है, जिसको चुनना चाहता है, वो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने लोग सोचते हैं ये कैसे चेला हो सकता है, ये कैसे प्रचारक हो सकता है, ये कैसे उपदेशक हो सकता है, ये कैसे सेवक हो सकता है। नए व्यक्ति को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको जो चुनौती उसके सामने आएगी, पुराने जो सालों से सेवकाई कर रहे हैं उनका सामना करने के लिए जो है उसको बहुत स्ट्रगल करना होगा। पौलुस के सामने भी यही जो समस्या थी, पौलुस को कोई ग्रहण करने को तैयार नहीं था कि ये व्यक्ति कैसे चेला हो सकता है। आज मैं बता दूं, परमेश्वर कब और किसको कहां चुन सकता है कोई नहीं सोच सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन पौलुस जो है बड़ा धैर्यवान व्यक्ति था और परमेश्वर की बुलाहट के प्रति बड़ा ही गंभीर था। उसने जो है समय नहीं गवाया। लोग क्या कह रहे हैं, पुराने प्रेरित क्या कह रहे हैं, उनको वो अनसुना करता था, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा, वो अपने काम में लगा रहा। अगर आप प्रभु ने आपको चुना है, अगर आपके जीवन के विरोध में ऐसे बात करने वाले बहुत आएंगे। आज मैं तमाम उन नए भाई बहनों से बात करना चाहता हूं जो सेवकाई के लिए नए आए हैं। मैं उनको उत्साहित करने के लिए कहता हूं कि मेरे भाई मेरी बहन कभी निराश ना हो ऐसे लोगों से जो आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आपके विरोध में कुछ बातें कहते हैं। हर सफलता के ओर बढ़ने वाले व्यक्ति के पीछे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, चाहे वो संसारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। बोलने वाले हमेशा बोलते रहेंगे, लेकिन हमको अपने काम में लगे रहना है। आप अपनी बुलाहट में, अपने वरदान में, अपने जो है सेवा में आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस जो है रुका नहीं, पौलुस कोशिश करता रहा, आगे बढ़ता रहा। प्रेरितों का काम 9:28 पढ़ें। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा
पौलुस बार बार आते जाता रहा, प्रेज द लॉर्ड, कोशिश करता रहा कि लोग मेरी बुलाहट को समझें, लोग मेरी सेवकाई को समझें, तमाम प्रेरित लोग मुझे समझें। वो आता जाता रहा। अगर इसमें हम देखें प्रेरितों काम में, तो इसमें लिखा है वो आता जाता रहा था यरूशलेम में। लेकिन अगर गलातियों की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो जो है अरब देश चले गया, अरब की तरफ चला गया और सालों साल सेवकाई करता रहा। उसके बाद में फिर यरूशलेम आया। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए पौलुस के जीवन के विषय में, लेकिन मैं एक विषय पहला ले रहा हूं, और वो ये है कि पौलुस जब सेवकाई में आया तो पुराने प्रेरित लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, अर्थात उसको हिचकिचाते थे उसको ग्रहण करने के लिए। लेकिन पौलुस जो है परमेश्वर की बुलाहट के प्रति एक बड़ा विश्वास योग्य था, धैर्यवान था और निडर था, और उसको मालूम था कि मेरा बुलाने वाला है प्रभु है, चुन लेने वाला प्रभु है और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु आपको चुनता है तो आपको अपने प्रभु के लिए जो है उत्साहित रहना चाहिए। भाई मेरी बहन, अगर आप नए हैं तो भी घबराए नहीं, आप अपने काम में लगे रहें। पौलुस यही काम कर रहा था, और इसी का जो है 9 अध्याय 22 वचन पढ़ें। प्रेरितों काम 9 अध्याय इसका 22 वचन। परंतु शाऊल हाँ और भी सामर्थी होता गया। हाँ, साहुल जो है और भी सामर्थी होता गया। और इस बात का प्रमाण दे देकर अभी इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह वही है, यीशु मसीह वही है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ऐसा लिखा है साहुल और भी सामर्थी होता गया। परमेश्वर सचमुच पक्षपात नहीं करता। पौलुस जो है आगे बढ़ता रहा, वो सामर्थी होता गया क्योंकि उसके बुलाने वाले पर विश्वास था। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब नए सेवकाई में आते हैं, अगर जब उनके विरोध में कोई बातें होने लगे तो ठंडे हो जाते हैं। और यही तो चाहते हैं बहुत सारे लोग कि ये ठंडे हो जाएं, ये गुनगुने हो जाएं, ये शांत हो जाएं, पीछे हट जाएं, सेवकाई छोड़ दें, मैदान छोड़ दें। लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, बुलाने वाला प्रभु है, चुन लेने वाला प्रभु है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। चाहे वो पुराने विश्वासी हो, पुराने सेवक हो, चाहे आप नए हो, परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हम एक ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं। एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। हम सब एक ही कलीसिया के अंग हैं। हम एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि कमजोर है या आध्यात्मिक ज्ञान कम है, वो जो है भाषाओं में देखता है इंसान को, एक विश्वासी को, एक सेवक को, भाषाओं में, रंग रूप में और बहुत सारी भिन्न भिन्न बातों को देखता है। लेकिन अगर जो सचमुच परिपक्व होगा, आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व होगा, वो सबको एक समान देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन सबका फेवरेट है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। लेकिन कभी ऊपर का वचन पढ़ा है? ऊपर का वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार ना जाने, पहले हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार देखते हैं, सांसारिक तौर से तुलना करते हैं किसी व्यक्ति की। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। लेकिन परमेश्वर जो मसीह में वो नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। तमाम उन भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, अगर जो नए हैं, पौलुस से सीखें। पौलुस के सामने जो चुनौती आई वो थे पुराने लोग, पुराने प्रेरित। लेकिन फिर भी वो पीछे हटा नहीं, वो बढ़ता रहा, आते जाता रहा, लोगों से मेल मिलाप रखते रहा और जो है परमेश्वर उसको बढ़ाते गया। अभी बढ़ाने का काम परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, ना तो लगाने वाला बड़ा है ना सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। भाई परमेश्वर ही बढ़ाएगा। हमें बढ़ने के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जो है गलातियों की किताब 2 अध्याय का 6 से 9 तक पढ़ें। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, भाई पौलुस कहता है कि जो लोग कुछ समझे जाते थे, पुराने प्रेरित लोग,
वे चाहे कैसे भी थे, भले वो कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। मुझे इससे कोई काम नहीं। परमेश्वर किसी का परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे उनसे जो कुछ समझे जाते थे, हाँ, जो भी कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, वो कहता है कि पुराने लोगों से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आगे परंतु इसके विपरीत इसके विपरीत, जब उन्होंने देखा अभी ध्यान से सुनो, जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। मुझे सौंपा गया। पौलुस कहता है आगे, क्योंकि हाँ जिसने पतरस से खतना किए हुए में हाँ, प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित वो करवाया, कहता है कि पतरस के जरिए जो प्रभु ने बड़ा काम प्रभावशाली रीति से सेवकाई करवाई, आगे उसी ने मुझसे भी उसी ने प्रभु ने मुझसे भी अन्य जातियों में अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। अन्य जातियों में प्रभावशाली काम करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को और जब लोगों ने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जो मुझे मिला था, पौलुस कहता है, जान लिया, तो याकूब याकूब और कैफा और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते जो थे, पुराने खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है कि जब लोगों ने मेरे ऊपर जो अनुग्रह था, जब अनुग्रह को जान लिया और पहचान लिया, तब उन्होंने संगति का दाहिना हाथ मुझे दे दिया। हालेलुया। सचमुच धैर्य और विश्वास और परमेश्वर के लिए जो धुन पौलुस के अंदर थी, वो लगातार प्रभु में बढ़ता रहा। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, वो काम करता रहा। जो अनुग्रह उस पर हुआ था, उस अनुग्रह को लेकर वो काम करता रहा। बहुत बार उसने जुड़ने की कोशिश की उनसे, लेकिन वो लोग डरते थे, उसको लेते नहीं थे, संकोच करते थे। वो सोचते थे कि ये चेला कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत सारी बातें पौलुस के लिए की जाती होंगी, ले पौलुस फिर भी आगे बढ़ता रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लास्ट में जब लोगों ने देख लिया कि प्रभु इसको इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु का अनुग्रह इस पर है, तो लोगों ने क्या किया, पुराने प्रेरितों ने संगति का दाहिना हाथ दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे भाई मेरे बहन, तमाम उन नए भाई बहनों के लिए मैं बोलता हूँ, परमेश्वर के वचन से, कलाम से, अगर आप नए हैं और आपके विरोध में बातें होती हैं, पुराने लोग आपकी बातें कर रहे हैं, धैर्य रखो। अपनी सेवकाई में, अपने वरदान में, बुलाहट में बढ़ते रहो। पौलुस ने यही किया। हो सकता है आपको समझने के लिए बड़ा समय लगेगा, लेकिन पौलुस के समान बढ़ते रहें। और एक समय आएगा जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि वाकई में इस व्यक्ति के अंदर प्रभु का अनुग्रह है, तो खुद लोगों की सोच बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। कई बार बहुत सारे लोगों की सोच बदलने में टाइम लगता है, तो धीरज रखें, अपने काम में लगे रहें। परमेश्वर, मेरे भाई मेरी बहन, जवान बच्चों, सेवकाई में आगे बढ़ते रहें। आपको ये याद रखना है कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है, और जिसने मुझे बुलाया वो मुझे आगे बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 2 और 3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे उपवास सहित प्रभु की प्रार्थना आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, तो पवित्र आत्मा ने आवाज लगाई, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिशनरी सेवकाई के लिए अब आगे परमेश्वर पौलुस को ले जाना चाह रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने पुराने प्रेरितों से, अंताकिया के जो प्रेरित थे और तमाम उन लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने बातें की कि बरनबास और पौलुस को उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने बुलाया है। परमेश्वर की आत्मा ने खुद पौलुस को वहां से आगे लेकर गया। उसके लिए बड़ा दर्शन था, अलग सेवकाई थी। कई बार मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे जवान बच्चों, आपको परमेश्वर ने वरदान दिया होगा, बुलाहट दी होगी। आप बैठे हैं इस इंतजार में
कि परमेश्वर जो है कब हमें निकालेगा। हो सकता है आपके विरोध में पुराने लोग खड़े हों, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हों, लेकिन पौलुस से सीखें। पौलुस जो है बढ़ता रहा, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता रहा। हो सकता है उसके प्रति जो लोगों की सोच थी पुराने प्रेरितों की, बदलने में काफी समय लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो प्रभु में आगे बढ़ता रहा। और आगे जाके हम देखते कि प्रेरितों ने उसको ग्रहण किया और पवित्र आत्मा ने भी सब पर प्रकट किया और बोला ये इसको मेरे उस सेवकाई के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने इसको बुलाया है। अभी परमेश्वर अलग करने वाला परमेश्वर है। अगर नए भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेवक मुझे बढ़ने नहीं दे रहे, पुराने सेवक मुझे बढ़ने नहीं दे रहे, मैं किसके हाथ के नीचे आ गया हूं, मुझे कभी प्रचार का मौका नहीं देते, मुझे कभी आराधना का मौका नहीं देते, मुझे कभी कोई भी सेवकाई का मौका नहीं देते, धीरज रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए मार्ग को खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो बुलाहट, जो वरदान आपके लिए रखे हैं, रोमियो की किताब 11 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। आपके वरदान और बुलाहट को कोई छीन नहीं सकता। रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उसको छीन नहीं सकता। पौलुस को कोई नहीं रोक पाया सेवकाई में आगे बढ़ने से। पहले कोशिश की लोगों ने, उसके विषय में बहुत सारी बातें की, लेकिन वो फिर भी बढ़ता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो है पौलुस के आगे चुनौती थी पुराने लोगों के सामने अपने आप को आगे ले जाना, फिर भी वो धैर्य रखा, आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और ऊंचे लेवल तक लेकर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में भी हो सकता है, और मैं जानता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति नया सेवकाई में आता है तो पुराने लोग उसके विरोध में जरूर खड़े होते हैं, लेकिन पौलुस के समान अगर हम धीरज रखें और अपने वरदान और बुलाहट में बने रहें और प्रार्थना का जीवन जीते रहें, परमेश्वर जो है उनके देखते हुए आपको ले जाएगा आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दूसरी चुनौती जो सामने आती है एक नए व्यक्ति के आगे, पढ़ेंगे प्रेरितों का 9 अध्याय उसका 23-24। परंतु शाऊल और भी हाँ, सामर्थी होता गया, साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर हाँ, कि मसीह यही है, हाँ, दमिश्क रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। वो लोगों का मुंह बंद करता रहा आगे। जब बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने हाँ, मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। अभी यहूदियों ने पौलुस को मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु हाँ, उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। हाँ, वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दूसरी चुनौती एक नए सेवक के सामने जो आती है उसके अपने लोग। पौलुस के सामने दूसरी चुनौती आई, वो थे यहूदियों में से जिसको प्रभु ने चुना, वो यहूदी भाई लोग जो पौलुस के थे। पौलुस के जाति भाई यहूदियों में से जो लोग थे वो पौलुस के विरोध में उठ खड़े हुए और पौलुस को मार डालने की कोशिश करते थे। अभी एक नया सेवक जब सेवकाई में आता है, कोई विश्वासी आता है, सेवकाई में आगे बढ़ता है, तो उसके अपने लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नए व्यक्ति को जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है वो उसके अपने लोग। पौलुस जो है यहूदियों से बहुत प्यार करता था, अपने जाति भाइयों से बहुत प्यार करता था, वो उनका उद्धार कराना चाहता था। वो इसलिए बार बार वो उनके बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करता था, मसीह के विषय में बताता था। अभी बाइबल में अगर हम पढ़ें तो पौलुस को प्रभु ने अन्य जातियों के लिए चुना और पतरस को यहूदियों के लिए चुना, और ये बात समझने के लिए पौलुस को बहुत समय लग गया। जब पौलुस प्रभु में आया तो सबसे पहला वो अपने भाइयों को, जाति भाइयों को बचाना चाहता था जो यहूदी थे, और वो यहूदियों में मसीह का प्रचार करना चाहता था, और जबकि मसीह लोग यहूदी लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए, यहूदी लोग उसको मार डालना चाहते थे। इसके बावजूद भी वो बार बार प्रचार करने जाता था, क्योंकि वो अपने जाति भाइयों से बहुत प्यार करता था।
और वो जो है संघर्ष करता था, वो है रिस्क लेता था, उनके बीच में जाके प्रचार करता था, जबकि प्रभु ने उसको अन्य जातियों में भेजने के लिए, दूर दूर भेजने के लिए चुना था, लेकिन वो बार बार जो है यहूदियों के बीच में जाता था। प्रेज द लॉर्ड। जिसके वजह से उसको बहुत तकलीफ आई। एक नए सेवक के जीवन में जो संघर्ष है, चुनौती है, वो है उसके अपने लोग, जिनके बीच में प्रभु ने उसको चुना है। कई बार प्रभु चाहता है कि हम बाहर कहीं अलग सेवकाई करें, लेकिन कई बार हम अपने लोगों में ही पड़े रहते हैं। कई सेवक लोग जो है अपने लोगों को बचाने के लिए सालों साल अपने लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं और उनको वहां से तकलीफ भी हो रही है। पौलुस के जीवन में भी ये घटना घटी। वो अपने जाति भाइयों को बचाना चाहता था। अगर हम पढ़ें, इसका वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम जो है 21 अध्याय 4 वचन पढ़े। प्रेरितों का काम 21 अध्याय 4 वचन। चेलों को पाकर हम वहाँ 7 दिन तक रहे। 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए। प्रभु के दासों ने आत्मा के सिखाए। पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। यरूशलेम में पाँव भी मत रखना। जब वे दिन पूरे हो गए, जब वो दिन पूरे हो गए, तो हम वहाँ से चल दिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अभी इसका जो है 10 और 11 वचन पढ़े। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटीबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटीबंध है, जिस व्यक्ति का ये कटीबंध बेल्ट है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। यरूशलेम में जो है यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी पौलुस को 2 बार भविष्यवाणी हुई। पवित्र आत्मा और प्रभु उसको रोक रहा है कि तू यरूशलेम मत जाना। जब प्रेरित लोग उससे मिले, पवित्र आत्मा के सिखाने से उसको बताया तू मत जाना यरूशलेम, पाँव भी मत रखना। फिर और एक भविष्यवक्ता आया, उसने भी कहा कि तू यरूशलेम मत जाना, लेकिन पौलुस फिर भी जाता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें एक लेखक कहता है कि आधे से ज्यादा दुख और पौलुस पर उपद्रव और पिटाई खाने का कारण पौलुस खुद था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहता था कि वो इतना दुख उठाए, लेकिन कई बार पवित्र आत्मा की ना सुनकर परमेश्वर मना कर रहा है कि तू मत जाना, तो भी वो जाता है और जो है यहूदियों के हाथ से दुख को उठाता है। पौलुस को अपने जाति भाइयों से जो है बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। पथराव किए गए, कोड़े मारे गए, बहुत सारा सताव यहूदियों के जरिए उसके ऊपर आया। पवित्र आत्मा मना भी कर रहा है, तो भी 2 बार मना भी किया गया, तो भी वो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार नए सेवक पवित्र आत्मा बोलता है तू वहां जा, तो जाता है कहीं और। योना को बोला तू निनवे जा, तो वो जा रहा है तर्तीस। कई बार सेवकाई में पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम ठुकरा कर कहीं और काम करने लगते हैं, तो दुख हमारे जीवन में आने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। चुनौती सामने आ जाती है और हम अपने लोगों में काम करना चाहते हैं, हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लेखक कहता है कि यीशु ने कहा था चेलों को कि पृथ्वी के छोर तक मेरा प्रचार करने जाना, लेकिन चेले यरूशलेम में 25 साल तक यरूशलेम में पड़े रहे और 25 साल तक यरूशलेम को नहीं छोड़ा। तब प्रभु ने क्या किया, स्तफनुस को घात होने के लिए शत्रु के हाथ में छोड़ दिया और स्तफनुस पे पथराव किया गया। जब स्तफनुस मरा, और ऐसा लिखा है कि कलीसिया तितर बितर हो गई, और तितर बितर जहां भी कलीसिया
के लोग पहुंचे, वहां पर सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु की इच्छा थी कि चेले पृथ्वी के छोर तक जाके प्रचार करे, लेकिन चेले यरूशलेम में ही पड़े थे 25 साल तक, वो निकलना नहीं चाह रहे थे। तब प्रभु ने क्या किया, कलेश को आने दिया और इस्तफनुस मारा गया। तब कलीसिया तितर बितर हो गई। कई बार सेवकाई के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती अपने लोग होते हैं। पौलुस को यहूदी जाति भाइयों से बहुत कलेश उठाना पड़ा। पवित्र आत्मा मना भी कर रहे तो वहां मत जाना, तो भी वो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दूसरी चुनौती नए सेवक के जीवन में आती है, वह है उसके अपने लोग। आज बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के कारण, अपने लोगों के कारण बहुत समय गंवा दिया। अगर आज वो निकलते सेवकाई के लिए तो आज कहां से कहां होते और कितनों को बचा लेते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहा, जबकि यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, माता पिता भाई बहन खेती बाड़ी और सबको अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चुनौती नए व्यक्ति के सामने है अपने लोग। पौलुस के जीवन में भी वही हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बात हम देखेंगे जो है, तीसरी चुनौती नए व्यक्ति के सामने क्या आती है, पौलुस के जरिए से देखेंगे। रोमियो की किताब 7 अध्याय 15 और 20, 15 से 20 वचन तक। जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी पौलुस बोलता है कि जो काम की इच्छा मैं करता हूँ वो तो मुझसे नहीं होता, लेकिन जो काम की नई इच्छा करता हूँ वो मुझसे होता है। वो अपने जीवन को एक संघर्ष में पाता है। फिर वो कहता है कि जो काम मैं नहीं करना चाहता और वही हो रहा है, तो इससे मैं जान लेता हूं कि वो कौन करा रहा है मुझसे, वो है मेरे अंदर पाप। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जैसा व्यक्ति बोल रहा है कि कई बार मैं जो चीज काम करने की सोचता हूं वो मुझसे नहीं होता, जो नहीं सोचता वो मुझसे हो जाता है। तब मुझे पता चलता है कि ये तो पाप है जो मेरे जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी नए सेवक के जीवन में, सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सब तीसरा जो चुनौती है वो खुद अपने आप से है। प्रेज द लॉर्ड। उसका खुद का जीवन चुनौती बनकर खड़ा रहता है। अगर ध्यान न दिया जाए तो पाप में गिर सकता है। एक भाई को मैं जानता हूं, वो सुसमाचार प्रचार करता था। सुसमाचार प्रचार करते करते उसे एक ऐसा परिवार मिला, एक ऐसी लड़की से उसकी मुलाकात हो गई जिसको फिट आती थी। और फिट आती थी तो वो सेवकाई के लिए जाने का उसके घर पे सुसमाचार प्रचार किया और उसको प्रार्थना में लाया। उसके बाद में उसके परिवार को और उस लड़की को बचाने के लिए बहुत मेहनत करने लगा। लेकिन मैंने एक बात देखी कि वो बाकी सुसमाचार प्रचार करना बंद कर दिया और उसी परिवार के वही लड़की के बार बार घर पे जाता। और मैंने उसको कहा भी, भाई और भी आत्माएं हैं दुनिया में। 125 करोड़ का ये देश है, 125 करोड़ लोग रहते हैं। अभी भी लाखों करोड़ों लोग प्रभु से दूर हैं, उनको भी प्रचार करना है। अभी एक बहन मिल गई, तुमने वचन बता दिया, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर दिया, अच्छी बात है, अब आगे बढ़ो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो बार बार जाता वहीं, बार बार जाता। वो बहन भी ऐसी थी कि भाई जो है प्रभु के राज में बढ़ना कम, इससे ज्यादा संगति करने लगी। उसके बाद में पता चला कि भाई जिस लड़की के लिए मेहनत कर रहा था दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, उसकी चंगाई के लिए, बाद में उसी के जो है प्यार में गिरकर व्यभिचार में गिर गया। और जब मैं समझाने जाता तो वो मेरे सामने से भागता। प्रेज द लॉर्ड। नया कोई सेवकाई भी जब उतरता है, सेवकाई करने के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो खुद अपने आप से भी है। चुनौती हम खुद हमारे शरीर से है, हमारी शरीर की अभिलाषाओं से है। पौलुस कहता है जो मैं काम करने की इच्छा नहीं करता वो मुझसे होते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी नए व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती तीसरी है, वो खुद अपने आप से। अगर ध्यान ना दिया जाए तो जो है पाप में गिर सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छा दौड़ रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी सेवकाई थी, बहुत प्रभावशाली सेवकाई थी, लेकिन व्यभिचार में गिर गए। व्यभिचार ने क्या किया? उनकी गवाही खराब कर दी, उनके परिवार को तोड़ के रख दिया, उनकी कलीसिया को तोड़ के रख दिया, सेवकाई बर्बाद कर दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे सेवक लोग गिर गए जब उन्होंने सावधानी नहीं बरती, और आज उनकी गवाही खराब हो गई, लेकिन फिर भी जो है कोशिश कर रहे हैं आज वो उठने की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक नए सेवक के जीवन में जो तीसरी चुनौती है वो खुद अपने आप से है, अपने शरीर से है, पाप से है, और हमें उस पर जय पाना है। पौलुस कैसे जय पाता था? पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 27 वचन में वो कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप से लड़ता था, अपने शरीर को कंट्रोल में लाता था, मारता कूटता वश में लाता, क्योंकि उसे पता है कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद पालन ना करूं तो निकम्मा सेवक कहलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक सेवक प्रचार करे और वैसा जीवन ना हो तो उसका प्रचार व्यर्थ हो जाता है, उसकी सेवकाई व्यर्थ हो जाती है। वो बात अलग है कि कई सारे लोग, उनकी सेवकाई फेल हो चुकी है, उनका जीवन फेल हो चुका है, उनकी गवाही खराब हो चुकी है, फिर भी वो अपने आप को प्रभावशाली समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी गवाही खराब है, उनका जीवन खराब है, उनका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं, उनकी सेवकाई फेल हो चुकी है, फिर भी वो अपने आप को प्रभावशाली समझते हैं। लेकिन परमेश्वर उनकी आंखें खोलेगा, उनको रियलाइज परमेश्वर कराएगा, तो वो जरूर उठकर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अभी अपने आप से चुनौती जब आती है और पाप से हम कैसे बच सकते हैं, पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ कूटता वश में लाता हूँ। अभी तिमुथियुस को, जो जवान लड़का है, उसको क्या सलाह देता है तिमुथियुस को? पहला तिमुथियुस 4 अध्याय उसका 13 से 16 वचन पढ़े। आज आपको ध्यान से सुनना है संदेश पूरा। अगर आप सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, सीखने के लिए तैयार हो जाए। जो सीखोगे तो दूसरों को भी सिखाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 13 वचन से 4 जब तक मैं न आऊं, पौलुस तिमुथियुस को कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने तब तक तू पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति, अभी जो वरदान तुझ में है, जो तुझ में है, हाँ, और भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवाणियों के जरिए, प्राचीनों के हाथ रखते अभी समय बहुत सारे सेवकों के हाथ रखने से तुझे मिला जो था, वरदान तुझे मिला है, निश्चित मत अभी रह, उसी में बैठा मत रहे, इन बातों को सोचते रह, इसमें ध्यान लगाए रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, आगे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी एक नए सेवक को अगर अपने शरीर पे जय पाना है और पाप पे जय पाना है तो एक काम करना है, जो है पढ़ने में, आत्मिक बातों में ध्यान लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि तू जब तक मैं ना हूं तू पढ़ने में और सिखाने में लौलीन रहे, और जो वरदान तुझ में उसी में सोचता रहे और बढ़ता रहे। प्रेज द लॉर्ड। अभी अपने आप पर जय तब पाएंगे जब हम आत्मिक बातों पे ध्यान देंगे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम शारीरिक हो जाएंगे और शरीर के कामों में गिर सकते हैं। अच्छे अच्छे योद्धा गिर गए व्यभिचार में, अच्छे अच्छों की गवाही खराब हो गई। लेकिन भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, जवानों, अगर आप सेवकाई में हैं तो कभी भी ये युद्ध जो है, चुनौती अपने आप से है, इस पर आप तभी जय पाओगे जब आप इसको अपने वश में रखने के लिए इससे लड़ोगे और वचन के बातों में ध्यान दोगे। प्रेज द लॉर्ड। अब इस चुनौती है ये पाप के विरोध में खड़ा होना। दूसरी बात, आत्मिक बातों में बढ़ना। अभी आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना है आपको। कई बार आत्मिक ज्ञान ना होने के कारण भी सेवकाई में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास अच्छा टैलेंट है लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी है।
तो मैं कहता हूं कि आपको पढ़ने में अर्थात अध्ययन करने में कोशिश करना है। अगर हो सके, अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो बाइबल कॉलेज जाएं। कई सारे लोग बाइबल कॉलेज नहीं करते, बोलते नहीं पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। अच्छी बात है, आज भी पवित्र आत्मा है, पहले भी था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है कि वो मूर्खों को भी इस्तेमाल करता है, निर्बलों को इस्तेमाल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की कमी है कि वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, मानता हूं, लेकिन अगर आपके पास है ये कि आप पढ़ सकते, लिख सकते, तो आपको वचन को और सीखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए और बाइबल कॉलेज जाना चाहिए, ताकि आप और 2 कदम आगे जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप सीखेंगे तो और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात पौलुस के सामने जो आई चुनौती के रूप में, फिलिपियों की किताब 1 अध्याय उसके 15 से 18 पढ़ेंगे। कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से, कुछ लोग भली इच्छा से प्रचार करते हैं। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, आगे प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। मसीह की कथा विरोध से सुनाते हैं। आगे ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। प्रेज द लॉर्ड। अभी पौलुस कहता है कि ऐसे भी प्रचारक हैं जो भली इच्छा से प्रचार नहीं कर रहे हैं, वरन मुझे कलेश देने के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन दिनों में कलेश था, प्रचार करने वाले को मारते थे लोग। पौलुस फेमस हो चुका था। अब प्रचार अगर कोई और कर रहा है तो नाम किसका होता था? पौलुस का। प्रचार, वो गलत प्रचार वो कर रहे हैं, पिटाई पौलुस की हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो कहता है कि कुछ लोग भली इच्छा से प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग मुझे दुख देने के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये बात भी सच है कि झूठे प्रचारक भी बहुत हैं और गलत प्रचारक भी बहुत हैं। एक नए व्यक्ति के सामने, नए सेवक के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि झूठे प्रचारक सामने आएंगे, गलत प्रचारक सामने आएंगे। इनसे भी आपको आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के साथ में भी विरोध में ऐसे भी लोग थे जो झूठे प्रचारक और गलत प्रचारक थे, ताकि उसको कलेश मिले। आज प्रचार जो है, परमेश्वर ने इतनी सारी अच्छी बाइबल दी है, 66 किताब है, हजारों वचन है। वचन आप कितना भी बोलोगे तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के पास में जो है बोलने के लिए वचन नहीं, कुछ और ही है। वो दुनियादारी की बातें करते हैं, मनुष्य की बातें करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। नए व्यक्तियों, मेरे जवानों, भाई बहनों, ऐसे लोगों का भी सामना आपको करना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप सच्चाई में चलते रहें। सच जो है बाइबल में लिखा है, झूठ पल भर का होता है लेकिन सच्चाई सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। झूठे प्रचारक, उनका एक दिन प्रचार खत्म हो जाएगा, उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो प्रचार तो करते हैं लेकिन जीवन वैसा नहीं होता। और प्रचार करते तो दूसरे को टारगेट करते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे, लेकिन हमें उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ देना है। क्योंकि पतरस अपनी पत्री में लिखकर कहता है कि बहुत सारे लोगों के जो वचन है सड़े घाव के समान है, वो उसकी सड़ाहट में खुद सड़ जाएंगे एक दिन। ऐसे लोगों का जीवन खुद ही जो है खत्म हो जाएगा झूठ में, जो दूसरे को टारगेट करते हैं, संसार की बातें करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं। मीका की किताब 3 अध्याय में लिखा है अगुवों के विषय में। परमेश्वर बहुत बुरी तरह से डांटता है अगुवों को। अगर जो जीवन बराबर नहीं जीता तो परमेश्वर उसके विरोध में बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो नए व्यक्ति के सामने जो है झूठे प्रचारक भी आएंगे, ऐसे लोग भी चुनौती के सामने खड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर उससे निकालेगा अगर हम सच्चाई में बने रहेंगे। 5वीं बात, आखिरी बात जो है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ें। आखिरी बात हम देखने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना।
जो नए व्यक्ति नए सेवक के सामने चुनौती आती है। इसलिए हमने हाँ, अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, मैंने 2 बार कलीसिया तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। प्रेज द लॉर्ड। अभी नए सेवकाई में जब हम उतरते हैं तो शैतान भी जोर लगाता है। शैतान रोकने की कोशिश करेगा हमारी सेवकाई में, हम वहाँ आगे ना बढ़े, हम उसके पास ना जाए, हम वहाँ सेवकाई में ना जाएं। शैतान के विषय में पौलुस कहता है कि उसने 2 बार हमको रोकने की कोशिश की। हम तो 2 बार आना चाहते थे तुमसे मिलने के लिए, लेकिन शैतान हमको रोके रहा। अभी सेवकाई में शैतान जो है रोकने की कोशिश करेगा। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़े। 8 से 10 तक पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों किताब 12 अध्याय उसका 8 से 10 तक। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। हाँ, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी शैतान पौलुस के विरोध में खड़ा है, उसको दुख पहुंचा रहा है। उसने विनती की प्रभु से कि दुख मुझसे दूर हट जाए। यीशु ने कहा मत डर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और आगे प्रभु कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं जब निर्बल होऊंगा तभी बलवंत होऊंगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ मुझ पर रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी शैतान पर जय पाने के लिए प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी सेवकाई में शैतान काम कर रहा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, तो आपको प्रभु से अनुग्रह मांगना है, क्योंकि प्रभु कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होगी। आप सेवकाई में निर्बल भी होंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान को कभी ना भूलें, वो जरूर काम करता है हर विश्वासी और सेवक के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय पहले की बात है, एक बहन के लिए एक बार मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया कि इसको मैं सुसमाचार सुनाऊं। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं इसके घर में जाना चाहता हूं, मेरे लिए द्वार खोल ताकि सुसमाचार प्रचार कर सकूं। अब प्रभु ने खोला, उसके घर में गया, मैं सुसमाचार प्रचार किया। और प्रचार करके जब मैं निकला, प्रभु से कहा प्रभु आज तू इसको छू लेना, आज तू इससे बात करना तेरे वचन से, आत्मा और सामर्थ्य से। और जब मैं दूसरे दिन गया तो मैंने प्रार्थना करते ही आ रहा था कि प्रभु आज मैं जब वो स्त्री वो बहन से मिलूं तो उसका जीवन बदला हुआ मुझे मिले। और ऐसा ही हुआ, जब मैं उससे मिला वो ऐसे कप आ रही थी और थरथरा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। अब बोलती है यीशु ही सच्चा प्रभु है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अविश्वासी थी, प्रभु ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। मैंने फिर उसको बाइबल दी, वो रोज बाइबल पढ़ने लगी। फिर उसके घर में प्रार्थना सभा चलाने में जाता था कई भाइयों के साथ। अच्छा चल रही थी। 1 साल मैंने उसके परिवार में मेहनत की, काफी लोग आने भी लगे थे। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना सभा के लिए गया, मेरे साथ और एक ब्रदर था, उसको मैं प्रचार के लिए लेकर गया था। मैंने बोला भाई तुम इसके घर में रुको, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को जाकर लेकर आता हूँ। तो मैं कुछ लोगों को लेने के लिए गया तो एक स्थान पर ऐसे झोपड़पट्टी में प्रार्थना चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ घुटने टेक के थोड़ी सी प्रार्थना कर लूं। तो जब मैं उनके साथ प्रार्थना करने के लिए बैठा तो अचानक परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया कि सुन, आज तू जिसके घर में प्रार्थना चलाने के लिए जा रहा है उसके घर में एक लेडीज बैठी है, तूने देखा है? मैंने बोला हाँ प्रभु। बोला वो शैतान की ओर से है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं प्रार्थना खत्म करके आगे बढ़ा। फिर वहां से लौटकर मैं आया। लौटकर जब आया तो जो भाई मेरे साथ में सेवा के लिए गया था उसने मुझे अचानक कहा आनंद भाई आज सेवा नहीं करेंगे, आज अपन चलते हैं। मैंने बोला अचानक क्या हो गया? मैंने भी उससे पूछा, जो स्त्री थी वो बहन, बोला मैडम चलो हम जाएं। वो भी कहने लगी हाँ जाओ। मैं बोला ऐसा क्या हो गया? प्रार्थना के लिए भी नहीं बोला, मीटिंग के लिए आए थे। फिर हम लोग बाहर निकले, वो भाई से मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? अरे उसने बताया पता है तुम्हें उस बहन के घर में एक स्त्री बैठी थी। बोला हाँ। अरे बोला वो तो बैकस्लाइड स्त्री थी, मसीह में अनुभव पाई हुई स्त्री थी,
और वो इस बहन को बता रही थी कि हम भी 10 साल से मसीह में थे, प्रार्थना में जाते थे और बहुत संगति करते थे। एक दिन जो है हमने, एक पास्टर कहता है कि तुम बपतिस्मा लो, हमने मना कर दिया। तो सेवक ने कहा तुम अगर बपतिस्मा नहीं लेते हो तो पूरे विश्वासी नहीं हो। यीशु ने कहा जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो सेवक ने तो सही कहा था, लेकिन ये बहन क्या बोलती है, नहीं नहीं हमने जो है बपतिस्मा नहीं लिया, हम छोड़ के चले गए। और ये बहन जिसके घर में मैं प्रार्थना चलाता था, अभी देखो दुष्ट आत्मा वो बैकस्लाइड स्त्री के जरिए आई, शैतान उसके जरिए आया और वो बहन जो जिसके घर में मैं 1 साल से प्रार्थना चला रहा था, उसके मन को खराब कर दिया। दूसरे दिन जब मैं गया, उस बहन ने बाइबल मुझे लौटा दी, बोला अभी मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और पूरी रीति से शैतान ने उसके मन से पूरे वचन को चुरा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान जो है सचमुच विरोध में खड़ा होता है सेवकाई के और सेवक लोगों के, लेकिन पौलुस को प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होगी। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, जवानों, प्रभु का अनुग्रह मांगते रहो। शैतान हमारे विरोध में है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे बढ़कर है। हालेलुया। रोमियो 16:20 में लिखा है, पौलुस कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा और परमेश्वर जरूर जय आपको देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे। आज जो मैंने पौलुस के जीवन से कई सारी बातें बताई, जो नए सेवकाई में आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पुराने प्रेरित होते हैं, पुराने सेवक होते हैं, लेकिन उस पर भी जय पाना है, आगे बढ़ते रहना है। पौलुस को प्रभु ने बढ़ाया। प्रेज़ लॉर्ड। फिर अपने लोगों से पौलुस के सामने चुनौती आई, लेकिन प्रभु ने उससे भी उसको जय दिलाई। और तीसरी बात जो है, उसका खुद का अपना जीवन उसके विरोध में बातें करता था, लेकिन पौलुस मारता कूटता अपने शारीरिक जीवन को और आत्मा से जय पाता। प्रेज़ लॉर्ड। और चौथी बात जो है, झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रचारकों से चुनौती उसके सामने आई, लेकिन उस पर भी वो जय पाते गया। पांचवी बात, शैतान के तरफ से चुनौती आती है, उस पर भी उसने जय पाई। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये 5 बातें कभी ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। धीरज और विश्वास में आगे बढ़ते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, और ये 5 बात जो मैंने आपको सिखाई इस पर ध्यान दें, अमल करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और इस छोटी सी प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्यारे मसीह, आज की सभा को तूने आशीष किया, धन्यवाद पिता। जितने लोग हमसे जुड़े उन सबको आशीष करें। हमको भी तूने इस्तेमाल किया तेरे वचन से, आराधना से, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी जो वचन जितने लोग सुनेंगे परमेश्वर, उनको सबको आशीष करना पिता, और तेरे अद्भुत काम उनके जीवन प्रकट हो। जो सेवकाई में उतरे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, सबको नामो नाम आशीष करना पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड।